कौन देश कहाँ है मालिक, किस लिए तू आया है? ला 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 ला। काल देश में आकर भूला, सारा माल लुटाया है। जो व्यापार करने आए उसको न भुलाया करो। तीरथ है सबसे बड़ा, सत्संग में आया करो। काम तो जीव बड़े करता, लगा रहे दिन रात है। ला 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 ला। काम तो जीव बड़े करता, लगा रहे दिन रात है। काम आत्मा के जो आए वो ना समझे बात है। सब संतों का कहना है, सत्संग में आया करो। धनन सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी रमेंद्र प्रसाद मोहंती जी भजन बोलने के लिए आ जाएं। जो इस भाई या बहनें खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। किसी ने भी खड़े नहीं होना, जो खड़े हो गए हैं प्लीज बैठ जाएं प्लीज अपने अपनी जगह लें। सभी प्रेम से बैठ जाएं। जो बहनें खड़ी हैं बैठ जाएं। पूजा गुरु जी आपके सामने स्टेज पर आकर विराजमान होंगे, सभी को दर्शन होंगे। जो प्रेम खड़े हैं कृपया सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं। सभी ने चित्कार में नारा बोलना है जी।
धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी रमेंद्र प्रसाद मोहंती पूरी उड़ीसा से भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी विभू इंसा उड़ीसा से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी से प्रार्थना है प्रेम से बैठ जाएं, शोर बिल्कुल भी ना करें जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी तुम नाम केड़े मधुरा, गुरु जी तुम नाम केड़े मधुरा, से नाम रे आछि अमृत धारा, गुरु जी तुम नाम केड़े मधुरा, गुरु जी तुम नाम केड़े मधुरा। धन्य होई जीवन मोरा, धन्य होई जीवन मोरा, से नाम रे रहु मोर अंतर, नाम जपी जाऊ जीवन मोरा, गुरु जी तुम नाम केड़े मधुरा, गुरु जी तुम नाम केड़े मधुरा। आज जो बीच में इतने लोग खड़े हैं आप बैठ जाएं, कोई कोई खड़ा रहो बीच में, बहुत ज्यादा आप खड़े हैं। साथ संगत के जो सेंटर में आप लोग खड़े हैं बैठ जाएं, आपको कह रहे हैं भाई यहीं बैठ के ड्यूटी दे लें, आप बैठ जाएं भाई बहन। और वो जो पीछे पंखा दे रहे हैं आगे आगे पंखा दो, ये पीछे बहन जो जिसके लाल रंग का दुपट्टा है आगे आके सेवा करो अगर पक्के की करनी है तो। और ये जो नाचने वाले साइड पे नाचो, बीच में मत नाचो, कोई भी साइड पे नाचो, जाके नाचना है तो एक साइड पे कोने पे, इधर सेंटर में नहीं या बीच में नहीं, ताकि पीछे साथ संगत बहुत बैठी है। और पंखा बिल्कुल पीछे नहीं देना, हाँ बीच में कहीं भी घूम फिर के पंखा दो, एक जगह खड़ो मत। और पीछे तो बिल्कुल ना खड़ो, शेड के नीचे जो ढलान है वहां कोई खड़ा नजर ना आए। और शेड के अंदर वाले तो बिल्कुल ना खड़े हो, क्योंकि साथ संगत बहुत है पीछे तक। कल कहा कुछ और था, इन्होंने कर दिया कुछ और। कल बोल के गई थी कि इस साइड में साथ संगत को बिठाना, तो इधर लंबे बिठा दिया, चलो जैसा ख्याल है इनका जी। तो वहां अब शुरू करें, हाँ जी चले। जननी कांदे अंतर, कांदुची जननी कांदे अंतर, प्रतिटी हृदय आसुची नीरा, नाम जपी आसु सुखा मनर, गुरुजी तुम नाम केड़े मधुरा, गुरुजी तुम नाम केड़े मधुरा।
प्रति जीवर तुम्हें माता पिता प्रति जीवर तुम्हें गुरु बंधु प्रति प्राणर तुम्हारी नामारे मनुराऊ जीवर गुरुजी तुम नाम केड़े मधुरा गुरुजी तुम नाम केड़े मधुरा से नाम रे आजी अमृत धर गुरुजी तुम नाम केड़े मधुरा गुरुजी तुम नाम केड़े मधुरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी विभो इंसा उड़ीसा से भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी राम मेहर जी इंसा उत्तर प्रदेश से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। गा रे बंधु गा तू धन धन सतगुरु गा रे बंधु गा तू धन धन सतगुरु गा सतगुरु का गुण गाई तू सतगुरु का गुण गाई तू संसार तरी जा रे बंधु गा तू धन धन सतगुरु गा रे बंधु गा तू धन धन सतगुरु गा। सतगुरु ठारु नाम धनने नीति तो जपुथा गारे बंधु गा तू धन धन सतगुरु गा गारे बंधु गा तू धन धन सतगुरु गा। जनम परे दुर्लभ मानव जनम मिले 84 लाख जनम परे दुर्लभ जनम मिले बंधुरे जन्म माटी न करी दुर्लभ जन्म माटी न करी गुरु शरण कुआ
गा रे बंधु गा, तू धन धन सतगुरु गा रे बंधु गा, तू धन धन सतगुरु गा। काम क्रोध मोह माया रे बुढ़ी, मद मांस खाई से पथ हुड़ी। काम क्रोध मोह माया रे बुढ़ी, मद मांस खाई से पथ हुड़ी। बंधुरे धन सतगुरु गा, बंधु गा, तू धन धन सतगुरु गा। सतगुरु का गुण गाई तू, सतगुरु का गुण गाई तू, संसार तरी जा रे बंधु गा, तू धन धन सतगुरु गा, बंधु गा, तू धन धन सतगुरु गा। जो नाम जपे सेवा करे गुरु भगत प्यारा, गुरु की आंख का तारा लगे मालिक को प्यारा। जो नाम जपे सेवा करे गुरु भगत प्यारा, गुरु के आंख का तारा लगे मालिक को प्यारा। भाग पड़े जिस जीव के है वो ही सेवा कमाए, गुरु की रजा में रह कर राजी हरदम नाम दियाए। सेवा करे जो गुरु की पाए मोक्ष द्वारा, गुरु के आंख का तारा लगे मालिक को प्यारा। नाम दिया ना अच्छा है, मिलती है रूह को शक्ति, सेवा करने वाले जीव की सबसे ऊंची भक्ति। सेवा करने से मिलता है खुशियों का नजारा, गुरु के आंख का तारा लगे मालिक को प्यारा।
किसी की भी सेवा करो चाहे वो निष्फल ना जाए, एक के बदले 10 मिलते हैं मन धीरज ना पाए। अजमा के देखा बुढ़िया ने ये सच्चा नजारा, गुरु की आँख का तारा लगे मालिक को प्यारा। भेद नहीं गुरु भगत गुरु का एक रूप हो जाए, सागर में मिल नदिया दरिया सागर ही हो जाए। सतनाम जी हस्ती को मिटाकर मिले प्यारा, गुरु के आँख का तारा लगे मालिक को प्यारा। जो नाम जपे सेवा करे गुरु भगत प्यारा, गुरु के आँख का तारा लगे मालिक को प्यारा, लगे मालिक को प्यारा। धन धन सद्गुरु तेरी जी। मालिक की प्यारी सत्संग जियो, बहुत दूर दराज से सत्संगत आई है और बहुत ही सेवा का महान कार्य आपने संपन्न किया है। सो जितने कदम आप चल के आते हैं, कदम से मतलब जितनी दूर से आए हैं, जब से चले हैं और जब पहुंचेंगे तब तक ये तमाम खुशियां बढ़ती जाएंगी। मालिक कोई कमी नहीं आने देगा और अगर वचनों पे रहते हो तो ये खुशियां पूरी जिंदगी में बनी रहेंगी। तो प्यारी सत्संग जी, और फिर चर्चा करते हैं एक भजन। यहाँ के काफी लोग कह रहे गुरु जी भजन सुना दो, तो भजन एक आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। और वो भजन जी, धन धन सदगुरु तेरा है असर। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जात, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जात, जीवा अमलों से होगी नजात, जीवा अमलों से होगी नजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जात, जीवा अमलों से होगी नजात, जीवा अमलों से होगी निजात। एक ही माटी से हम बनाए, हिंदू ईसाई कोई मुस्लिम कहाए, है एक ही बनाने वाला हाथ, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा
अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जात, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। उस नूर से सबको बनाया, वीर जी सुनाए ये बात, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जात, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। मन ने कैसा जादू किया है, सबको अलग अलग किया है। मन ने कैसा जादू किया है, सबको अलग अलग किया है। जादूगर बैठा सबके साथ, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। मुस्लिम ना कोई ईसाई, सब आपस में भाई भाई। हिंदू मुस्लिम ना कोई ईसाई, सब आपस में भाई भाई। मन आपस में देता लड़ा, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे ना पूछे किसी की वो जात, जीवा अमलों से होगी निजात, जीवा अमलों से होगी निजात। संत सभी को समझाए, आपस में सब प्रेम कमाए। संत सभी को समझाए, आपस में सब प्रेम कमाए।
बड़ी एक में है औकात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। भक्तों के मालिक काज संवारे, मालिक को लगते हैं भक्त प्यारे, भक्तों के मालिक काज संवारे। नरसिंह भक्त की बड़ी थी बात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। करने वाला जो एक ही काम, प्रेम करो और जप लो नाम। करने वाला जो एक ही काम, सेवा करो और जप लो नाम। होगी मालिक से फिर मुलाकात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जमात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। सतनामा जी बात बताई, प्रेम के पीछे छुपाई खुदाई। सतनामा जी बात बताई, प्रेम के पीछे छुपाई खुदाई। समझे माने न करे पछताप जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। प्रभु प्रेम को देखे न पूछे किसी की वो जात जीवा, अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। वहाँ अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात। वहाँ अमलों से होगी निजात जीवा, अमलों से होगी निजात।
जी बैठ जाइए, स्थान ग्रहण कीजिए अपना अपना। तो अभी आपने भजन में सुना, प्रभु प्रेम को देखे ना पूछे किसी की वो जात जी, वहां अमलों से होगी निजात जी, वहां अमलों से होगी ना जात जी। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को अगर पाना चाहते हो तो किसी जात पात के चक्कर में नहीं आता, किसी अलग धर्म मजहब में वो नहीं रहता। भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, गॉड ने सबको एक बनाया है। ये नहीं है कि जो बड़े धर्म वाला है उसके ताज लगा के पैदा किया हो और छोटे वाले के पूंछ लगा दी हो। ये भी नहीं है कि बड़े धर्म जात वाले के नाड़ियों में घी दूध बहता हो और छोटे के पानी बहता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बहुत जगहों पे देखा है, बड़े बड़े घराने, बहुत अमीर, बड़े बड़े धर्म वाले जब बीमार हो जाया करते तो उनको खून दिया करते सबसे छोटे धर्म वाले, छोटी जात वाले, और वो खून उनके लग जाता, लगने के बाद एलर्जी नहीं करता बल्कि उनकी जान बचा देता। तो जो कहते हैं कि हम अलग, तू अलग, वो अलग, फलां अलग, तो फिर जब खून लेना होता है तब कहते कोई बात नहीं, लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैरानी है, जब खून लेना है, जान पे बन आई, तब तो जिसका मर्जी चढ़ा दो, और जब खाने पीने की बात ना, हाथ मत लगाना मेरा खाना खराब हो गया। कमाल है, जब खून दिया था तब तेरा खून तो खराब हुआ नहीं। तो ये पाखंडवाद है, ये ढोंग है। हमारे धर्मों में लिखा है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। किसी भी धर्म में लिखा हुआ दिखा दीजिए कि भगवान दो हैं, हम सत्संग करना बंद कर देंगे। और बताओ, हमारे हिंदू धर्म में लिखा है ओम ओंकार एक है, उसी से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सब बने हैं। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला, उसका नूर जलाल एक है। ईसाई धर्म में लिखा है गॉड इज वन, और सिख धर्म में लिखा है एक ओंकार, वाहिगुरु एक और वो निराकार है। तो हर धर्म ये कहता है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है, कोई फर्क नहीं है किसी में। वही नाक है, वही हाथ, मुंह, कान, दांत, अंदर चमड़ी है, हड्डियां है, चर्बी है, खून है, सब ऊपर लपेटा चमड़ा। रंग का फर्क हो सकता है, भाषा का फर्क हो सकता है, खान पान का फर्क हो सकता है, लेकिन मालिक ने कोई फर्क नहीं किया, सबको एक जैसा बनाया है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी धर्म मजहब की बात ले लीजिए, हर धर्म पुकार पुकार के यही बात कह रहा है कि हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। वहां जात पात से कुछ नहीं होता। अगर आप ईश्वर की कृपा दृष्टि को पाना चाहते हैं तो आप अमल करो, अमल। वहां अमलों से होगी निजात। निजात का मतलब आजादी, कि अमलों से आजादी होगी। आप कैसे कर्म करते हैं वो देखे जाएंगे, ये नहीं देखा जाएगा आप किस धर्म से हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या भाषा बोलते हैं। भगवान ये नहीं देखता, भगवान ये देखता है आप कर्म कैसे करते हैं। अगर बुरे कर्म करोगे तो नरक तैयार है, अच्छे करोगे स्वर्ग तैयार है, और भक्ति इबादत के साथ अच्छे कर्म करोगे तो आवागमन से मोक्ष मुक्ति तैयार है। निज धाम सतलोक में डेरा होगा। मोक्ष मुक्ति सच्ची कौन सी है? जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिल जाए और मरने के बाद आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि जीते जी आप गम दुख दर्द में डूबे रहो, मरने के बाद किसने देखा है कि मोक्ष मिलेगा। इसलिए जीते जी गम दुख दर्द चिंता से मुक्ति और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। और ये मिलता है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ईश्वर की भक्ति से, उसकी इबादत से, उसका नाम का सुमरन करने से। तो इसलिए
आपने नाम लिया, बहुत बड़ी बात है। क्या सुमरन करते हो? क्या वचनों पे पक्के हो? और क्या सेवा करते हो? अगर वचनों पे पक्के हो, थोड़ा सुमरन सुबह शाम करते हो और सेवा दिल से करते हो, यकीन मानो आपको जीते जी भी मोक्ष मुक्ति जरूर मिल जाएगा। यानी गम दूर होंगे, चिंताएं दूर होंगी, टेंशन दूर होगी, जो भी कोई प्रॉब्लम है उसका आपको अंदर से ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसलिए ईश्वर के नाम का जाप जरूरी है। सिर्फ दिखावा कर देना, ले लिया नाम और जाप नहीं करना, तो इससे मोक्ष मुक्ति नहीं मिलता। कहीं आप सोचो यार मुझे जीते जी दुख है, जीते जी परेशानी है, इसका मतलब मोक्ष तो मिला नहीं। गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। टीचर लेक्चरर पढ़ाते हैं, कोई उसको स्टूडेंट फॉलो ही ना करे, उस पे चले ही ना, तो इसमें टीचर की क्या गलती है? टीचर लेक्चरर पढ़ाते हैं, उसी क्लास में कई मेरिट होल्डर हैं, कई फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, बहुत अच्छे अंक पर प्राप्त करते हैं, और कोई कोई फेल हो जाता है। अब फेल होने वाला कहे कि टीचर का कसूर है, तो फिर मेरिट कैसे आ गया? तो टीचर का कसूर नहीं, गुरु क्या कर सकता है? गुर शब्द का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो ही सच्चा गुरु है। गुरु का काम ज्ञान देना है और शिष्य का काम ज्ञान लेना है। जो सच्चे दिल से, सच्ची भावना से गुरु के वचनों पे अमल करते हैं, सुना करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं और उस ज्ञान पे चला करते हैं, उन्हें ही मालिक की खुशियां प्राप्त होती हैं। हम शायद 64 साल हो गए आश्रम सच्चा सौदा बने को, और 64 साल से हम सबसे प्रार्थना करते हैं, भाई प्रेम का बर्ताव करो, प्यार से बोलो, मोहब्बत से बोलो। पर हमने कई बार देखा है सेवादार इन बातों पे अमल नहीं करते। अभी हम गाड़ी लेके आ रहे थे, कोई बहन आगे आ गई गाड़ी के, तो कोई आफत थोड़ी ना आ गई, उसको धक्का मार, उल्ट पुल्ट बोल। पता नहीं किसने सिखाया है। हम ये सिखाते हैं कि बेटा प्यार से हाथ जोड़ के कि भाई गाड़ी आ रही, कोई बात नहीं, गाड़ी रोक लेंगे, उसके ब्रेक लगे, ब्रेक फेल नहीं है उसके, पक्का ब्रेक लगते हैं। 2-3 बहनें आ गई, उनको नहीं पता, हाथ जोड़ के को बहन जी आप बैठ जाओ ना जी, इनके मुंह में तो गाड़ियां दड़ा दड़ और धक्का दे, धक्के पे धक्का। हम हैरान हो गए। और ऐसे सेवादारों को जिम्मेवार ख्याल रखें, उनको सत्संग सुनने के लिए बिठा दिया करें, वो खड़े ना रहा करें सेवा में। जिन्होंने को गुस्सा ज्यादा आता है, जिन्होंने क्रोध करना होता है, आगे से नोट कर लें जिम्मेवार। और जो भी सेवादार ऐसा करेगा वो सिर्फ सत्संग सुनेगा, सेवा नहीं करेगा। अभी हम आ रहे थे और अभी हमारे सामने हुआ है, उन सेवादारों को भी हम पहचान रहे हैं, जानते। एक बार बैठो आप बेटा, बैठो, सत्संग के बीच में नहीं। तो अभी हमने ये अपने आंखों से देखा तो बड़ा अजीब लगा कि लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी सिखाते हैं आपस में प्यार करो, गुरुजी सिखाते हैं हाथ जोड़ो। हम तो जोड़ते हैं भाई, हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, चौकीदारों के भी चौकीदार हैं। सेवादारों को घमंड होगा, पता नहीं किस बात का है, किस बात का अहंकार है, क्यों गुस्सा बोलते हैं। सारी भक्ति, सारी सेवा सब खत्म हो जाएगी आज के बाद अगर आप ऐसा करोगे तो ये बड़ी अजीब बात है कि आप विदेश आए हैं इतनी दूर और आप हाथ जोड़ो, मिन्नत करो, प्यार से कहो। ये गुस्सा दिखाना हमारी समझ से बाहर की बातें। तो ये हमने कभी किसी को नहीं सिखाया, तो ऐसा कभी ना किया करें कोई भी सेवादार। हम आपको क्या सिखाते हैं? प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है, प्रेम रूप में बैठा घट घट, प्रेम से ही प्रभु पाया है। प्यार से मिलता है वो, गुस्से से, धक्के मुक्की से नहीं मिलता। माना कि सात्संगत ज्यादा है, जगह कम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि आप जो मुंह में आए वही बोलो और धक्का मारो, गर्दन पकड़ो, ये वो फला। इतना जोर पाटता है तो घर में करके देखो ये प्रैक्टिस, पता लग जाएगा पति देव नहीं या फिर पत्नी देव नहीं, दोनों में से एक देव तो खत्म हो ही जाएगा। वहां नहीं करते क्योंकि वहां आगे से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। यहां बेचारे कोई साथ संगत जैसे भेड़ बकरी थोड़े ना है, ये मालिक के प्यारे हैं, तो ये जिम्मेवार नोट रखा करें। कोई भी ऐसा करेगा आज तो कर दिया माफ, और आइंदा से आपको बता दिया सारी खुशियां और सारी सेवा खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा करता कोई नजर आ गया,
आप इससे अच्छा है अगर आपके ज्यादा गुस्सा आता है तो अंदर बैठ जाओ साथ संगत में। खास करके बहनों को हमने देखा है, भाई नहीं बहनें, इनको पता नहीं क्या गुरूर चढ़ा रहता है, क्या अहंकार चढ़ा रहता है। दीनता नम्रता से काम लिया करें, हाथ जोड़ो। अरे हम तो नौकरों के नौकर हैं, हम तो अपने जो सच है वो बताते हैं कि भाई आपका भी नौकर आगे सेवा करेगा और हमें कहेगा गुरुजी भगवान से हमें कुछ दिलाओ तो हम 100% दिलवाएंगे, हम कभी भी उसके लिए बुरा नहीं कहेंगे। तो इसलिए हम तो आपके सेवक हैं, चौकीदार हैं। चौकीदार रात को आवाज देता है जागते रहो जागते रहो, एक फकीर दिन को भी आवाज देता है जागते रहो भाई, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया आपको धोखा दे रहे हैं, आपको दुखी कर रहे हैं, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। तो इसलिए सभी सेवादार भाई बहनों ने हमेशा ध्यान रखना, यहीं की बात नहीं, कहीं भी आप सेवा करते हैं आपकी दीनता नम्रता आपके अंदर से नहीं जानी चाहिए, और जितना हो सके प्यार से मोहब्बत से, क्योंकि सच्चे सौदे में जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। यहां तो जितना दीनता नम्रता का कोई पल्ला पकड़ेगा उसे ही खुशियां हैं, दूसरे को नहीं मिलती। तो वहीं पे फिर आते हैं कि अगर आप ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, वही बात हम यही कर रहे थे कि गुरु क्या सिखाता है और आगे शिष्य क्या करते हैं, और नाम गुरु का ही होता है कि भाई ये शिष्यों को गुरु ने सिखाया होगा, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरु तो सही सिखाता है, आगे मुरीद आगे शिष्य कई बार अपने मन मते चलते, मन मर्जी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दीनता नम्रता की पौड़ी पकड़ के जो गुरु पीर फकीर की बात सुनता है, अमल करता है, उसे अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। तो आज आप सेवादार बहुत दूर से आए हैं, और ये दीनता नम्रता ही है कि सेवादार जहाज पे आए, काफी टिकट लगी होगी हजारों में, और हाथ में झाड़ू। तो एयरपोर्ट पे भी लोग हैरान थे, ये जहाज में सफर कर रहे हैं लेकिन हाथ में झाड़ू है, सामान क्या है, ये झाड़ू है जी। तो लेकिन यही है दीनता नम्रता, कोई शर्म किस बात की, हम सफाई करने जा रहे हैं, मालिक की औलाद का भला करने जा रहे हैं। शर्म आए उसको जो वो गंदगी फैलाता है, जो बुरे कर्म करता है। जो सफाई करते हैं उनको तो मालिक ने पता नहीं क्या खुशियां बख्श देनी है, जो दूर दराज आके आप इतनी हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ते। तो पूरी शहर को 8 जोनों में बांटा गया, और 8 जोनों में 33 वार्ड थे, 12,000 सेवादार थे, और 4.5 घंटे में पूरा शहर साफ कर दिया जी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और सेवादार जो आए हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हैदराबाद, विदेशों से कनाडा और उड़ीसा के भी सेवादार हैं जिसका नाम ही नहीं लिखा, तो वो भी सेवादार हैं। जो सज्जन लिखते हैं थोड़ा ध्यान दिया करें। तो ये सब स्टेटों से जो भी सेवादार आए हैं, मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे, झोलियां दया में रहमत से भरे, और आपको वचन किए हैं। आप कल को सत्संग भी अगर वो भी सुनते हैं तो पता नहीं सेवा सिमरन सत्संग का फल तब से लेकर जब तक घर नहीं पहुंचते तब तक लगातार मिलता रहेगा। मालिक ऐसा रहमो करम जरूर बरसाएंगे और खुशियों से माला माल करेंगे। बस वचनों पे रहो, दीनता नम्रता धारण करो, हमेशा ये बात पल्ले बांध लो। और प्रिंसिपल साहब हैं नरोत्तम दास, वो कुछ अनुभव बताना चाहते हैं सफाई अभियान के। स्टेज के माइक के पास आ जाएं, अभी सुनते हैं आपसे। पहले 1-2 कागज हैं। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से बात करना चाहते हैं, या शॉर्ट में टू द पॉइंट जल्दी से बात करें। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी बोलो बेटा। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी पिताजी आप जी की जो सीडी आई है अब नई, जिसमें आप जी ने भजन गाया मैं छोरा बब्बर शेर का, पिताजी सुन के बहुत मजा आया पिताजी। वाकई में पिताजी पहले बार जो बब्बर शेर वाली, तो बब्बर शेर बहुत ज्यादा मजा आया पिताजी। और आपको बता नहीं सकते पिताजी, आप जी ने जो हमारे पर जो रहमत की है पिताजी, 80 देशों में हम वो सीडी ले सकते हैं पिताजी। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी आप जी का रहमत करने का पिताजी।
जी बेटा, वाकई यूनिवर्सल कंपनी ने उसे लॉन्च किया है और आज सेवादार गए थे तो उड़ीसा के पुरी में भी अब वो सीढ़ियाँ आ चुकी हैं। अभी वो स्टोर पे गए थे तो सेवादारों ने बताया कि गुरुजी, और अब दूसरी सीढ़ी भी अभी आने वाली है, तो नेटवर्क तेरा लब का, सो वो सीढ़ी लॉन्च होने ही वाली, लॉन्च हो चुकी है, अब स्टोर में आने वाली है। जी बेटा। पिताजी आप शक्ति पिताजी बात कर सकूं? पिताजी बात नहीं हो रही। बोलो बेटा। पिताजी आप जी की रहमत से पिताजी जो आप जी ने सफाई अभियान चलाया है पिताजी, वो आज मेरे को पता लगा पिताजी, जिस डॉक्टर साहबान, जो वकील हैं, जज साहबान है, जिनकी 10-10 लाख रुपए पिताजी तनख्वाह है, जो पे लेते हैं और 10-10 नौकर उनके घर पे काम करते हैं, वो पिताजी सेवा करने के लिए एरोप्लेन में झाड़ू लेके आए हैं। पिताजी देखो कितनी आप जी की रहमत से ही पिताजी सब कुछ हो रहा है ये पिताजी। जी बेटा। जी पिताजी, और पिताजी हमें भी आप जी रहमत करो पिताजी, किसी कभी सफाई अभियान में आने का मौका मिले पिताजी। बहुत ज्यादा फंसा हुआ हूँ पिताजी, और जो फाइल वगैरह लगाई है पिताजी, देखो आप जी की रहमत ही से होगा पिताजी सब कुछ। सुमन करके पैरवाई करें बेटा, हताश नहीं हुआ करते, हौसला बुलंद रखा करते हैं। जी पिताजी, और पिताजी दूसरी खुशी की बात पिताजी, पापा जी आप जी के चरणों में पिताजी और निभागे पिताजी, जो उन्होंने आप जी के 3 बाडियों में दर्शन किए थे पिताजी, और आप जी के चरणों में चले गए पिताजी बस। जी बेटा बिल्कुल। और पिताजी पापा तो आप 2 जानों के पापा हमारे पिताजी, हमें कोई परवाह नहीं इस चीज की पिताजी। जी बेटा बिल्कुल। पिताजी बस रहमत बख्शना, सिमरन ज्यादा से ज्यादा सिमरन करें हम पिताजी, और जितनी ज्यादा सेवा हो सके सेवा करें पिताजी, परमार्थ करें। जी बेटा, आशीर्वाद। और पिताजी एक बार फिर कहना चाहता हूँ, वाकया छोटा बब्बर शेर का पिताजी मजा आ गया सुन के जी। जी पिताजी सारा दिन ही वो एक ही शब्द मिला हमें, तो अभी तक सारा दिन वो ही चलता है पिताजी। अब तो बेटा पूरी सीढ़ी आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो 75 या 80 देशों में लॉन्च हो चुकी है, तो आप उसे ले सकते हैं बेटा, और अलग कंटिन्यू सीढ़ियां आती रहेंगी लगातार। जी पिताजी, बस अब तो ऐसे शब्द पिताजी सुने ही नहीं आज तक जी। इतनी रू नहीं 10-10 फुट ऊंचे ऊपर उछलती है जब सुनते छोरा बब्बर शेर का पिताजी, मजा आ गया पिताजी। जी। और पिताजी मम्मी भी आए हुए हैं, वो इधर ही आए हुए थे, वो पापा के लिए वो तो वापिस गए नहीं, कहते भी मैं तो यहीं रहूंगी, सेवा करूंगी, आपने जो कार्यक्रम करना कर देना। पिताजी रूह थी वो आप ले गए, अब तो पिताजी मैं इसलिए नहीं आया पिताजी, भी भंडारे पे आ नहीं सके, अगर अब आ जाता तो आपके दर्शन नहीं होने से पिताजी, और भंडारे पे फिर आऊंगा पिताजी, अब आप जी लेके आओगे पिताजी बस। जी बेटा, वाकई आपके माता भी यहीं पे आए हैं सेवा पे। हाँ आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बस पिताजी बस रहमत करना, आपके चरणों में लगे रहे हमेशा पिताजी। दान सदगुरु जी। ऑस्ट्रेलिया की सारी साथ संगत को आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी बख्शे, आशीर्वाद। तो ये लाइट थोड़ी और पीछे कर दें भाई, ये तो पहली बार विदेश जाने वाले हैं जी। सुप्रिया इंसा, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। आशीर्वाद बेटा, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है, प्रसाद लेके जाना। और सफाई महाअभियान में आए हैं जी मोना इंसा, नीतू इंसा कनाडा से आए हैं, खड़े हो जाएं। हरदीप इंसा दक्षिण अफ्रीका, नरेंद्र इंसा रोम इटली से आए हैं जी। बहुत स्वागत बेटा, आशीर्वाद। बहुत दूर दराज से आप लोग आए हैं, सो मालिक बहुत खुशियां बख्शे। प्रसाद लेके जाइएगा, आशीर्वाद प्रसाद लेना, आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा। देश विदेश में शासन अपना काम धंधा करते लाइव वीडियो पर 1375 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। इंटरनेट के माध्यम से सरसा के आसपास के 60 गांव में सच चैनल के माध्यम से लाइव हो रहा है, सबको बहुत आशीर्वाद। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल श्री गुरुसर मोडिया राजस्थान, आज लाइव मैसेज है। आज हॉस्टल के बच्चे, स्टाफ, सेवादार, कर्मचारी, बहन भाइयों ने मिलकर स्कूल कॉलेज की सफाई की, बिस्कुट रखे, प्रसाद बना दिया। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्श।
और सफाई अभियान के दौरान सिरसा में आज पंडाल, कैंटीन, खाड़ा, सारे रोड, स्टेडियम, सत्य फार्मेसी, आरा, सारे ट्रैफिक ग्राउंड, गुफा रोड व पार्क, सचखंड हॉल में सफाई की गई। इसमें शासनाम जी नगर, कल्याण नगर, ब्लॉक सिरसा, ब्लॉक रानिया, ब्लॉक कल्याण समिति, ब्रह्मचारी, सतब्रह्मचारी भाई बहनों ने सेवा की। इसके साथ साथ स्कूल कॉलेजों में बच्चों ने, स्टाफ ने सफाई की। चिनाई बड़ों ने पूरा दिन तन मन धन से सेवा की। तो सबको मालिक खुशियां बख्शे, वैसी खुशियां दे, दिया में रहमत से नवाजे। जो अपने ड्यूटी पे पक्के रहते, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ते। यूथ वीरांगनाओं का प्रसाद लेने वाले उड़ीसा से 9 बहनें हैं, खड़ी हो जाएं। यूथ वीरांगनाएं पूरी दुनिया में हैं। आज उड़ीसा से भी प्रसाद लेने वाली बहनें हैं। 2 यूथ फेडरेशन का प्रसाद लेने वाले नौजवान हैं, वो भी खड़े हो जाएं। यूथ फेडरेशन का प्रसाद लेने वाले नौजवान 2 बहनें इधर खड़ी हो जाएं जी। और बेटा आप जोर शोर से सेवा करना, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। हाँ बैठ जाएं। और खाने पीने में अनजाने में गलती हुई है वो बैठे बैठे नारा लगा दे, मालिक माफ करेंगे। 3 परहेजों में गलती हुई है वो खड़े हो जाएं। पहली बार 3 वचनों में जिनसे गलती हो गई वो खड़े हो जाएं। और नारा लगा के बैठ जाएं, मालिक माफ करेंगे। बैठ जाएं बेटा, आइंदा वचनों में गलती ना करें, आशीर्वाद। बैठ जाएं। हाँ जी नरोत्तम जी अब बताएं प्रिंसिपल साहब। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी बोलने के लिए हिम्मत देना पिताजी। जी बेटा। पिताजी आज की जो सफाई अभियान था, हम हमारा जितना भी सोच है कोशिश करके कुछ लोग जो थे उड़ीसा की और अलग एरिया के, हम इनके साथ मिले और इनका जो अनुभव है वो इसी प्रकार है पिताजी। एक थे पिताजी विश्वजीत जी, ये पत्रकार हैं। उड़ीसा की जो 2 न्यूज़पेपर हैं, एक का नाम है खबर और एक का नाम है प्रगतिवादी, और ये भी एक टीवी चैनल है, इसका नाम प्रतिध्वनि, इधर भी काम करते हैं। उनका व्यू जो था पिताजी, तो लास्ट 30 साल में, पिछला 20 साल में ये कभी भी इसी तरीके का कोई अभियान नहीं देखे थे। और ये जो अभियान कंप्लीटली सरप्राइजिंग था। सेवादार के मन में जो सेवा का भावना था वो कंप्लीटली आश्चर्यजनक था पिताजी। और ये प्रॉमिस करके गए कि हमारा ये जो प्रोग्राम को ये उनके चैनल में भी दिखाएंगे और न्यूज़पेपर भी प्रकाशित करेंगे। सेकेंड, एक आदमी थे जिसके नाम है संतोष सतपथी, ये एमएल कैंडिडेट थे रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की। तो इनका कहना है पूरी एक धर्म स्थान है, लेकिन इधर इतना ज्यादा गंदगी था, जो टूरिस्ट इधर आया करते थे बहुत जल्दी वापस जाया करते थे। और उनका कहना है ये सफाई होने के बाद सिर्फ पूरी की शोभा नहीं बनेगा, पूरी की बिजनेस में भी काफी इंप्रूवमेंट आएगा। वाकई यहाँ जहां भी सेवादारों ने सफाई महाअभियान किया है, जैसे जयपुर के लोग कह रहे थे गुरुजी लोग पिंक सिटी कहते थे, विदेशी रुकते ही नहीं थे, और जब से सफाई महाअभियान हुआ है लोग वहां बहुत देर देर रुकने लगे, इतना साफ हो गया है वो। और उसी तरह ये पूरी का भी जी बिल्कुल जी। और एक डॉक्टर साहब थे सूर्य नारायण बेहरा, ये टीबी और चेस्ट स्पेशलिस्ट थे। उनका कहना है ये महान उपकार हैं, और पूरी वैसी जो मलेरिया, जॉन्डिस और काफी सारे रोग में पीड़ित थे, ये सफाई के बाद लगभग 50% बीमारी ऐसे तो खत्म हो जाएगा। और एक डॉक्टर थे ज्ञानेंद्र साहू, वो कटक बिलोंग करते हैं, पूरी की सिविल हॉस्पिटल का ये मेडिकल ऑफिसर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है। उनका कहना है ये जो सफाई अभियान मेडिकल दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक है, यहां से जो रहने वाला लोग हैं सभी के लिए बहुत लाभदायक है। और जो बीमारी की संख्या बहुत बढ़ रहा था, पेशेंट मेडिसिन लेने के बाद भी जल्दी ठीक नहीं हो रहे थे, तो ये पूरीवासी के लिए बहुत बड़ा अवदान है।
सफाई के बाद इन्फेक्शन बहुत कम हो जाएगा और मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इनके बाद ये हमारा जो पौधारोपण अभियान को बहुत तारीफ करके कहे कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में बहुत बड़ा सहायक बनेगा। बॉडी डोनेशन आफ्टर डेथ, किडनी डोनेशन ड्यूरिंग लाइफ, ये काम को तो कोई भी सोच नहीं सकता जो डेरा सच्चा सौदा में हो रहा है। विजय कुमार नायक एक भुवनेश्वर से थे, ये थे स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो ये प्रोग्राम को देख के बहुत ज्यादा खुश थे। वो खुद विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतना दूर से और इतना बड़े बड़े लोग आके इसी तरीका का काम कर रहे थे। और जो पुरी की मेयर चेयरपर्सन थे शांतिलता प्रधान, उनका जो वक्तव्य इसी प्रकार था, तो बोल रहे थे इट इज ए वंडरफुल ड्राइव। तो शी वेलकम्स दिस ड्राइव फ्रॉम द कोर ऑफ हर हार्ट। शी फील्स टुडे पुरी took a new birth and she feels very happy। और ये भी प्रॉमिस करके गए पिताजी, कल सत्संग में 9 बजे से पहले पहले जरूर पहुंचेंगे इनका फैमिली के साथ। और पुरी को इसी तरीका का सफाई रखने के लिए लोग बहुत प्रेरित हैं और ये भी खुद जाके गवर्नमेंट के पास जाके अप्रोच करेंगे कि उनको पैसा दिया जाए और ताकि इसी तरीका का पुरी हमेशा साफ रहे। विश्वजीत केसरी दास, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पुरी म्युनिसिपैलिटी, उनका कहना है हम तो बहुत गुरु देखे थे पुरी को, पुरी के धर्मनगरी हैं, लगभग हर साल बहुत गुरु इधर आते हैं, लेकिन जो गुरु आते हैं वो सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन जो डेरा सच्चा सौदा की जो गुरु जी आए वो प्रैक्टिकबिलिटी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो और भी उनका कहना था, तो कहना तो हर कोई भी कह सकता है, लेकिन ये गुरु कुछ कहने से पहले करके दिखाते हैं। और इसलिए ये जो बहुत बड़े बड़े लोग फ्लाइट में, ट्रेन में बहुत दूर दूर से उनके प्रेरणा के द्वारा अट्रैक्ट होकर इधर आके पहुंच गए। और सारे पुरीवासी भी ये ड्राइव के द्वारा बहुत अनुप्राणित थे और ये पिताजी आपको इनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिताजी जी। और एक बिजनेसमैन ये सेवादार के बारे में बता रहा था, तो खुद को समझ नहीं पा रहा था ये लोग क्या कर रहे थे। बता रहे थे कि जो नालियां था, ये नाली गंदगी के कारण जैसे उधर कोई जाने के लिए भी हिम्मत नहीं कर रहा था, जाते वक्त नाक में रुमाल देकर लोग जाया करते थे, लेकिन ये जो सेवादार है आराम से गट्टर के पास बैठते हैं, आराम से जैसे कोई भोजी कर रहा है, और ये गट्टर को हाथ में नारा लगा के उठाते हैं, उठा के सफाई करते हैं और फिर उधर से आराम से उठ के आ जाते हैं। वो खुद को भी ये समझ नहीं पा रहे थे सेवादार के अंदर क्या जज्बा है। और लास्ट में पिताजी हम जो कुछ लोगों के साथ मिले, वो बहुत लोग अट्रैक्ट हैं, इससे उनको पहले पता नहीं था। आज की जो अभियान देखे वो बहुत अट्रैक्ट है और इनमें सारे से सारे लोग कहते हैं कल तो भाई हम जरूर जाएंगे, वो सत्संग देखेंगे क्या उधर होता है। धन धन सदगुरु तेरा यह सब जी। तो प्यारी सत्संग जियो, आपने सुना आपका जज्बा और जज्बे को सलाम, पर जिसने जज्बा दिया है उस सदगुरु मौला को अरबों बार सलाम। इंसान तो यहां भी बहुत बसते हैं, नगरों में भी बहुत रहते हैं, और अगर वो सफाई
करते रहें तो शायद सफाई का महाअभियान कभी करना ही ना पड़े। लेकिन ये जज्बात जिस सतगुरु मौला ने भरे उस दाता रहबर को अरबों बार नमन है। और वो धन्य माँ बाप जिनकी औलाद सेवा करती है, धन्य वो कुल होती है, क्योंकि मानवता की सेवा करना से बढ़ के दुनिया में और कोई सेवा नहीं है। तो आप मानवता की सेवा में आप लोग आगे आए हैं, यहाँ के भी उड़ीसा के भी लोग साथ लगे हैं, तो उनको भी मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे, भगवान खुशियों से नवाजे। और यहाँ के लिए जिम्मेवार कुछ चुने गए हैं, अभी मालूम नहीं बैठे हैं कि नहीं है, जैसे कौश होते हैं, कुछ लोग का नाम आया हमारे पास। किशोर चंद्रा जी पुरी से हैं, अगर आए हैं तो खड़े हो जाइए अपनी जगह। या किशोर चंद्रा जी, और एक आरपी मोहंती जी, और मानसरंजन साहू, मानसरंजन साहू हैं जी, हैं जी, मानसरंजन साहू लिखा है, आए हैं। सुरेश नंदा जी और भीमसेन जी, बराल जी, अर्जुन कुमार जी पुरी से हैं, और संपत इंसा, ये गांव शानवा डिस्ट्रिक्ट पुरी से हैं जी। आगे संपत इंसान, और फिर हैं जी रमेश अग्रवाल, गांव तरना, जिला सोनपुर पुरी से, 380 किलोमीटर दूर हैं, वहां से हैं। तो कुछ नाम कल को बताए जाएंगे, अभी ये नाम हैं, जितने लोग आ गए आप इनके नाम लिख लें जी। तो सत्संगत उड़ीसा और पुरी के नागरिक ये जिम्मेवार आश्रम की तरफ से, ताकि कभी भी सफाई का महाअभियान या जो भी सेवा के कार्य चलेंगे उनकी जिम्मेवारी सत्संग करना है, आना वहाँ यहाँ आना, तो ये जिम्मेवारी निभाएंगे। तो साथ संगत को मंजूर है जी, कोई परेशानी तो नहीं किसी को कि भाई इनको नहीं, उनको नहीं, फलां को नहीं जी? मंजूर है सबको जी। तो आप आइए माइक के पास सब लोग, और आप तो तैयार हैं इस सेवा के लिए जी? तो फिर जोर से नारा बोलिए सब लोग मिलके, जी। तो आप उड़ीसा के कौश जब अभी नियुक्त हो गए हैं और जो रह रहे हैं उनको भी नियुक्त किया जाएगा, तो आप इनके नाम एड्रेस सारा आप लिख लें जी, और बता दें सेवा भाव है बस, और कोई बात नहीं बेटा, सबने सेवा करनी है। तो आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद दे दें, हाँ जी दे दें। और साथ संगत को भी प्रसाद दें। कोई लंबे समय से बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। प्रसाद लेना, जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा राम का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला भगवान मानना आपने है। होगा वैद्य भी आए हुए हैं, बीमारों ने ये प्रसाद, बाकी साथ संगत को सबको प्रसाद देने, प्रसाद लेना है। कोई जाने वाला हो तो वो घर के लिए भी लेके जाए, और सारे परिवार को कहना भी देने आशीर्वाद भेजा है। आपको तो खुशियां हैं ही हैं जो सेवा करते हैं, जिन्होंने घर संभाला आपकी जगह, मालिक उन्हें भी जरूर खुशियां बख्शेंगे, उन पे भी रहमत होगी। बस वचनों पे पक्के रहिएगा, कलयुग है, क्योंकि वचनों पे जब इधर भी प्रसाद दीजिए, जो खुशियां तार होते हैं उनसे अब पीछे हट। कुछ बहनें हैं कौश के नाम के, 3 बहनों का कागज दोबारा दे दें, किधर गए? बहनें हैं जशोदा, जशोदा वाइफ ऑफ किशोर चंद्रा जी पुरी हैं, तो खड़े हो जाएं और माइक इधर दे दें भाई, माइक के पास आ जाएं बेटा। और दूसरी बहनें मोमता वाइफ ऑफ आरपी मोहंती, वहां भी बहनें चुनी जा रही हैं। 25 बहनें एक स्टेट की होती हैं, तो आप में से कोई सेवा कर सके, जो सेवा टाइम निकाल सके, दीन दुखियों के मदद के लिए आगे आ सके, तो वो नाम लिखा सकते हैं बाद में। मोमता इन्होंने नाम लिखाए हैं आगे जी। और ये हैं गीता रानी वाइफ ऑफ बराल साहब, तो ये भी पुरी से हैं।
जी, तो बहनों की तरफ से कोई ऐसी बात तो नहीं है कि बहनें ये सोचती हो कि नहीं इनको नहीं बनाना या ऐसा है? जी, तो ठीक है, फिर आप भी बेटा जोर से नारा बोलें, तो माइक के पास हो जाएं, माइक के पास जोर से नारा बोलिए, साथ संगत भी नारा बोल दें। बाकी और भी बहनें जो भी सेवा करना चाहेंगी कल को भी अनाउंस करेंगे। जो नाम अभी आए थे तो वो अनाउंस हो गए हैं। जी बेटा, आशीर्वाद आप पीछे आपके गुड़िया है उनसे मिल लें और प्रसाद दे दें इनको, और ये इनकी ड्यूटी है, आप मिल लें बेटा। आशीर्वाद प्यारी सत्संग जी, अभी बैठे रहना है, यहाँ आराम करने की जगह है, अलग अलग जगहों पे आपका इंतजाम किया गया है और पंडाल भी है, लेकिन कई बार वैसे तो बरसात का पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों पे आपका इंतजामात किया गया है। और सुबह सत्संग 7 बजे शुरू होगा, ये सबने ख्याल रखना है जी। और ज्यादा से ज्यादा सेवादार, क्योंकि महादानों का महादान नामदान, अगर एक भी जीव को कोई दिलाता है तो उसकी कुलों तक उसका असर चला जाता है उसी टाइम। सो इसलिए पता नहीं और कितनी खुशियां वो देगा। सो आप प्यार से, धक्का नहीं, लड़ना नहीं, प्यार से मोहब्बत से सबने काम लेना होता है, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। सो अब थोड़ा सा समय बैठे रहिए, अगर रास्ते में साथ संगत है तो वो पंडाल में बैठ जाए या फिर उस साइड में उस पंडाल में। या काजू के पेड़ होते हैं और इसको कच्चा कभी खाना नहीं चाहिए, इसमें अगर आप इसे कच्चा चबा जाते हैं तो ये जहरीला होता है। यहाँ के सेवादारों ने बताया था, पीछे जब सेवा चली थी तो हरियाणा की कुछ बहनों ने खा लिया था, होंठ इतने बड़े बड़े हो गए थे, फिर दवाई दिलाई। तो इसको, क्योंकि ये काजू के पेड़ हैं अंदर लगे, बाहर जो झाड़ियां हैं, जैसे राजस्थान में बेर लगते हैं उस तरह यहाँ काजू लगते हैं। हमें लगता है काफी झाड़ियां हैं जिनमें काजू हैं, तो ये आप ख्याल रखना, कहीं इसको चबा लो। और उसका तरीका होता है, वो लोग करते हैं फिर काम में आते, तो ये पूरा ख्याल रखना है, इधर उधर नहीं जाना, यहाँ सेवादार भाई बताएं वहीं जाना है। और अभी इसी तरह बैठे रहना है, आपको प्रसाद दिया जाएगा सारी साथ संगत को खाने के लिए। और अभी 1-2 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से सज रहे, मालिक खुशियां बख्शे, 1-2 मिनट सज रहना है, बैठे रहना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, प्लीज बैठे रहें। और जो रास्ते में है, सड़क पर जो भी भाई या बहनें बैठे हैं वो सड़क खाली कर दें, सड़क से दूसरी साइड में आप बैठ जाएं, रास्ता बिल्कुल खाली रखें प्लीज। और जो यहाँ बैठे हैं बैठे रहें। इसी प्रकार 1-2 जरूरी सूचनाएं हैं आपको बताई जाएंगी। कल खूनदान कैंप भी लगाया जा रहा है, कल शाम को 5 बजे यहाँ आश्रम में। प्लीज बैठे रहें और शोर न करें। बैठे रहें प्लीज।